हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस कर रही हूँ घटना चक्र बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें कुल 127 प्रश्नों का जो है वो संकलन है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी जीव विज्ञान के पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, ध्यान से देखें, और जितने भी प्री के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको आप इस वीडियो से पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान के प्रश्नों को, और पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डार्विन। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक जो है वो डार्विन के द्वारा लिखी गई है, और चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म जो है वो नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है, और इंसुलिन जो है वो लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक क्या है? स्वरूप है। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। देखिए, उपर्युक्त विकल्पों में पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए जो है वो किया जाता है। इसलिए सही उत्तर होगा उसमें ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है वो सही है। सल्फाडाइजिन और पेनिसिलिन जो है वो दोनों है वो एंटीबायोटिक है, इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चावल। उपर्युक्त विकल्पों में चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जो है वो मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है, और चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर जो है वो प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 5 है कि कीट संवर्धन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का जो है वो अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पराध्वनि तरंगे। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग जो है वो किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेब। ये जो है वो ट्रू फ्रूट नहीं है, सच्चा फल नहीं है। जब फल के निर्माण में अंडाशय यानी कि ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं, जैसे कि सेब, एप्पल, काजू, कैश्यू, नाशपाती, पियर आदि। प्रश्न संख्या 9 है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग जो है, क्लोव, वो पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शुष्क पुष्पकली। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकालिका है। प्रश्न संख्या 10 है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह भी उसी तरह का प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, फूल की कली। लौंग क्लोव्स बंद कलियां या पुष्पकालिका हैं जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजीजियम एरोमेटिकम है, जो कि कुल मिर्टेसी फैमिली के जो अंतर्गत है वो आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना गया है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार यानी कि ओवल होती है। प्रश्न संख्या 11 है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? इसका सही उत्तर है बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड और इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं
कि पादप कली है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक भ्रूणीय टहनी। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह एम्ब्रियोनिक शूट को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष एक्साइल पर या तने के अंतिम छोर पर जो है वो उत्पन्न होती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हेलोफाइट। लवण मृदोद्भिद हेलोफाइट उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणयुक्त जल में पैदा होते हैं। प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। ईईजी मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों को मापने वाला यंत्र है। प्रश्न संख्या 15 है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन आईआर या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैब विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण जो है वो उत्सर्जित की जाती है। प्रश्न संख्या 16 है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसमें प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी जो है वो कहते हैं। और आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं जो है वो बढ़ जाती हैं और इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वरण द्वारा नई जाति की उत्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 17 पर आते हैं कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है। कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपर्युक्त सभी। ठीक है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं कि डीएनए की खोज किसने की। डीएनए की खोज किसने की, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विलिंकस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्टर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए जो है वो उत्तरदायी होता है। प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा सुगर वसा प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। सुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो जमा होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 21 पर कि मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 22 पर कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर विटामिन के। प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में विटामिन के का जो प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्त्रावरोधी पदार्थ एंटी हेमोरेजिक फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, विटामिन D2। ठीक है,
विटामिन D2 को अर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कैली कैल्सिफेरॉल कहलाता है। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। प्रश्न संख्या 25 है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। इसका सही उत्तर है यकृत में। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टोकोफेरॉल, बेरी। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग जो है वो होता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता तथा विटामिन डी से कोलीकैल्सिफेरॉल D3 तथा अर्गो कैल्सिफेरॉल D2 की कमी से बच्चे में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुर तेल व्हीट जर्म ऑयल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फाल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। अतः विकल्प ई जो है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 28 है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। प्रश्न संख्या 29, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 लीटर। प्रश्न संख्या 30 है, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि ब्लैंक में भी संगत होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, RH कारक यानी कि RH फैक्टर में भी संगत होना चाहिए। देखिए, रक्त आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH फैक्टर का भी संगत होना जो है वो आवश्यक है। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में की थी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 31 पर कि इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है स्फिग्मोमैनोमीटर। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 32 पर। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। प्रश्न संख्या 33, इंसुलिन है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। प्रश्न संख्या 35, महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौन आरंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक जो है वो होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 36 पर कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। प्रश्न संख्या 37 है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? इसका सही उत्तर है थायरॉक्सिन। प्रश्न संख्या 38 है, पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थिर होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क में। प्रश्न संख्या 39 है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। प्रश्न संख्या 40 है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पोदपाद है ऑप्शन नंबर बी, O2, ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 41 है, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। प्रश्न संख्या 42, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। प्रश्न संख्या 43, भ्रूण किस में मिलता है? प्रश्न संख्या 43 है कि भ्रूण किस में मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बीज। प्रश्न संख्या 44 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई। देखिए, क्लोरैम्फेनिकॉल एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरिया इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। फिर सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है। सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है जो जीवाणुरोधी एजेंट, एक्टिव बैक्टीरियल एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसलिए एक से अधिक विकल्प जो है इस प्रश्न के सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 45 है कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। इसका सही उत्तर है जलजन्य रोगों के। प्रश्न संख्या 46 है कि मनुष्य में
एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत। प्रश्न संख्या 47 है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, जिसको कि हम लोग स्प्लीन बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा, बोन मैरो आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य जो है वो स्थापित करती हैं। प्रश्न संख्या 48 है कि ऑन्कोजीन संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कर्क रोग से, कैंसर से। प्रश्न संख्या 49 है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। प्रश्न संख्या 50 है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तंबाकू, अल्कोहल, आयनीय विकिरण और पराबैंगनी किरण। इसका सही उत्तर है आयनीय विकिरण। आयनीय विकिरण जो है वो वह कारक है जो कर्क रोग को उत्पन्न भी कर सकता है और उपचार में भी जो है वो प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 51 है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। प्रश्न संख्या 52 है, शरीर का तापमान तापक्रम नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 53 है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। इसका सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। दोनों एक ही प्रश्न है। प्रश्न संख्या 54 है कि लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? इसका सही उत्तर है जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से, ये सही है। क्रोमोसोम के बदलाव से, ये भी सही है। और जीन के मिश्रण सफलिंग से, यह भी सही है। तो सारे ऑप्शन जो है वो क्या है, वो करेक्ट हैं। बहुत बार आपको एक तरह के भी प्रश्न मिल जाते हैं, जैसे कि ये वाला प्रश्न और इसके ऊपर वाला जो प्रश्न था वो एक ही तरह का था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 55 पर कि डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थर कोर्नबगे। प्रश्न संख्या 56 है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर्विड कार्लसन। प्रश्न संख्या 57, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 58 की सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, इसका सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा। प्रश्न संख्या 59 निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विषाणु वायरस। प्रश्न संख्या 60, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? इसका सही उत्तर है HIV एड्स। प्रश्न संख्या 61 है कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 62 है, जीवाणु की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है ल्यूवेनहॉक ने। प्रश्न संख्या 63 है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। प्रश्न संख्या 64 है, कणीय तत्व क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषक। प्रश्न संख्या 65 है, संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? इसका सही उत्तर है जाइलम टिश्यू। प्रश्न संख्या 66 है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 36.9 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 67 है कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, O। प्रश्न संख्या 68 है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, AB। देखिए, AB वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो AB पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। वो कोई भी ब्लड जो है वो मतलब एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी ब्लड ग्रुप को, और O निगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो किसी भी व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। तो O पॉजिटिव वाले नहीं कर सकते हैं, O निगेटिव वाले सबको कर सकते हैं, और AB पॉजिटिव वाले जो है वो सबको जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 69 पर कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोलॉजी।
प्रश्न संख्या 70 है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 31। प्रश्न संख्या 71 है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 20। प्रश्न संख्या 72 है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 28। प्रश्न संख्या 73 है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ऑप्शन नंबर सी ठोस होती है। प्रश्न संख्या 74, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 206 होती हैं और ऑप्शन में 206 जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं जो आंसर हो। प्रश्न संख्या 75 है कि निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सामने वाले चपटे दांत कृंतक, जिसको कि इंसीजर्स हम लोग बोलते हैं। प्रश्न संख्या 76 है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? ऑप्शन नंबर सी एंजाइम, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। प्रश्न संख्या 77, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने में जरूरी होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। प्रश्न संख्या 78, दूध किसका घटिया स्रोत है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। ठीक है, देखिए दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें सब लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः यह विटामिन सी का घटिया स्रोत है, यानी कि पुअर सोर्स है। प्रश्न संख्या 79, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? इसका सही उत्तर है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। प्रश्न संख्या 80 है कि एलुनीन प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है डहेलिया की जड़ों से। एलुनीन जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है जो डहेलिया के जड़ से पाया जाता है। प्रश्न संख्या 81 है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जल। प्रश्न संख्या 82 है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो देखिए आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वैसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 83 पर कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? इसका सही उत्तर है अंडवाहिनी में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 84 पर कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है? इसका सही उत्तर है क्रो-मैग्नॉन मनुष्य। प्रश्न संख्या 85, विकास का मुख्य कारक है? इसका सही उत्तर है प्राकृतिक वर्ण। प्रश्न संख्या 86 कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी म्यूचुअलिज्म। शैवाल और कवक के यानी कि एल्गी और फंजाई के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसको कि हम लोग म्यूचुअलिज्म कहते हैं। प्रश्न संख्या 87 है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड। प्रश्न संख्या 88 है विकास का कारण है? ऑप्शन नंबर सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। प्रश्न संख्या 89, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है? इसका सही उत्तर है एसिटिलीन और एथिलीन, बी और डी दोनों। प्रश्न संख्या 90 है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीजों से या तना काट से? इसका सही उत्तर है इन दोनों से। प्रश्न संख्या 91 है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है परासरण, ऑस्मोसिस। प्रश्न संख्या 92, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। प्रश्न संख्या 93, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आवास, हैबिटाट या एक्चुअल लोकेशन। प्रश्न संख्या 94 है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो इसका सही उत्तर है स्मेल से, गंध से। प्रश्न संख्या 95 है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लोहा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 96 पर कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? इसका सही उत्तर है डायलिसिस। प्रश्न संख्या 97 है कि निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? इसका सही उत्तर है इंसुलिन। प्रश्न संख्या 98 है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है विषाणु।
प्रश्न संख्या 99 है कि HIV द्वारा होने वाला रोग है। इसका सही उत्तर है एड्स। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स होता है। प्रश्न संख्या 100 है, निमोनिया एक संक्रमण है। ऑप्शन नंबर डी फेफड़ों का, जो ये सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 101 है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम जो है वो होता है। प्रश्न संख्या 102, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक पेड़ से। प्रश्न संख्या 103, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 104 है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन जो है वो पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 105 है, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका सही उत्तर है फोटोसिंथेसिस। प्रश्न संख्या 106 है, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 107 है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका सही उत्तर है पुष्प। प्रश्न संख्या 108 है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा ब्लैंक में भी मदद करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, पौधे का जो तना है वो पौधे के सभी हिस्सों में भोजन पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। यह पौधे की पत्तियां, फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ पौधे को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही उत्तर है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 109 पर। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोआ। एस्पिरिन है एंटीपाइरेटिक। प्रश्न संख्या 111, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। प्रश्न संख्या 112, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है गन्ना। क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? सही उत्तर है रेफ्लेशिया। प्रश्न संख्या 114, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? सही उत्तर है जीन के संश्लेषण के लिए। प्रश्न संख्या 115, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 116, आर्कियोप्टेरिक्स है? इसका सही उत्तर है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। प्रश्न संख्या 117, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, स्तनी में। प्रश्न संख्या 118 है कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्षय रोग। प्रश्न संख्या 119, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। प्रश्न संख्या 120, निम्न में सबसे मीठी चीनी है? फ्रुक्टोज। शर्कराओं में सबसे मीठी है? फ्रुक्टोज। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है? पीछे का भाग। प्रश्न संख्या 123, मटर पौधा है? साक। 124वां प्रश्न, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फलियां में प्रचुर मात्रा में जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। प्रश्न संख्या 125, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? इसका सही उत्तर है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रश्न संख्या 126, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। प्रश्न संख्या 127, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वीपीय उपभोक्ता हैं। संपूर्ण जीव विज्ञान यहीं समाप्त होता है। आप मेरे इस चैनल से अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।